16 तक हो गया था ना। चलिए 17 देखा जाए, 17 देखा जाए, ठीक ना। सी आई बताने की जरूरत नहीं ना, किसी को सी आई किसे कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कह रहे किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 रुपया है, वह धनराशि कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को सबसे फर्स्ट जो क्लास हम लिए थे, जो टाइप बताए थे, उसमें समझाए थे आप लोग को। बस कुछ करना नहीं होता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है कि 2 वर्ष, ये दोनों वर्ष का है नहीं, देखो तो 2 वर्ष का एसआई जो है, देखिए 2 वर्ष ऐसे लिख लीजिए। एसआई कितना है, ध्यान रखिएगा, 900 है, कितना है, और सीआई कितना है, 954 है, ठीक ना। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, दोनों 2 वर्ष का है, वैल्यू सेम है एकदम, है ना, तो कोई टेंशन तो है नहीं। चलिए अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 वर्ष का एसआई 900 रुपया और सीआई 954 रुपया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए एसआई और सीआई है, अब सीआई में से एसआई घटाइएगा तो आपका ब्याज चला आएगा, नहीं 54 रुपया आ गया ना यहाँ से एसआई, पता ना। अब एक बात ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना है, एक बात ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एसआई को आधा किया जाता है। क्या किया जाता है, एसआई को, ऐसे क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए एसआई को आधा किया जाता है ना। तो एसआई को आप आधा कर देना, या पूरा भी लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर 2 डालना पड़ जाएगा, समझ ना बात। लेकिन हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ये ज़्यादा सोचना नहीं होता है, ज़्यादा सोचोगे ना तो क्वेश्चन के बहुत तरीके होते हैं, आप फेर में पड़ जाओगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, इसमें एसआई को आधा कर देना है, काहे के लिए, रेट निकालने के लिए। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, 54 बटा, और इसका 900 का आधा कितना होता है, 450 होता है, 450 हो जाएगा ना, नहीं। अब गुना 100 कीजिएगा तो आपको रेट चलाएगा। आप देखिए तो 9 छक्का 54, 9 पचे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, हो गया ना। 12% आपका रेट आ गया, कितना आ गया, रेट आ गया ना। यहाँ से बात समझ ना, कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकाल के, जो अंतर आएगा रेट निकालने के लिए, जब हमसे रेट पूछेगा तब, और एसआई का करना है आधा करके, और जो परसेंट के लिए 100 लिख देना है, यही आपका रेट होगा, ये आपका क्या होगा, रेट होगा। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोग को। चलिए तो ये 12% हो गया। लेकिन अब आपसे इसमें पूछा क्या है, देखिए तो कि वह धनराशि कितनी है, मतलब मूलधन कितना था, नहीं तो रेट आ गया ना आपके पास, बात सुनो ना। और एसआई कितना दिया है, 900 है ना आपके पास, तो 900 अगुना कितना करोगे, 100 करोगे ना, क्योंकि वो क्या होता है, क्या पूछा है, पी प्रिंसिपल बोला है, तो आर और टी खोजेंगे। टी कितने हैं, 2 साल है, आर कितने हैं, 12% है। अब आप देखिएगा काट कर देखिएगा कट रहा है कि नहीं। देखिए 25 चौका 100, 4 12, नहीं तितरी के 9 हो गया ना। चलिए हाई 150, ये तो 15 5 75 के 5, अब 15 दूनी 30 7 37, समझ ना बात आप लोग। इसके बाद तो सही है, पी आर टी बाई क्या होता है, P बराबर एसआई गुना 100 बटा PT आर टी, सॉरी, मतलब जो दिया रहेगा उसको छोड़ के, जो 3 गो रहता है ना, PRT 3 गो रहता है ना, तो जवान पूछेगा तो उसको छोड़ के जो बचेगा उससे भाग कर देना है हम लोग को, समझे ना बात। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये जब भी फॉर्मेट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ध्यान रखिए आप लोग। ऐसी फॉर्मेट जब भी दिखाई देंगे तो क्या करेंगे हम, पहले अंतर निकाल लेंगे, अंतर बटा एसआई के आधा, अंतर बटा क्या करेंगे हम, एसआई के आधा अगुना 100, आपका रेट निकल के चलाएगा। अब क्या आएगा, अधिकतर पूछता है कि रेट क्या होगा, नहीं। अगर आपसे मूलधन भी पूछेगा तो आप मूलधन भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बस है ना आप लोग। चलिए कितने में क्वेश्चन था ये, 17 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये कितने क्वेश्चन था अब, 17। अब 18 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देख रहे हो नंबर, क्या करा 18 नंबर क्वेश्चन, 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई कितना है बाबू, 2420 है। 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का सीआई कितना है बाबू,
62 है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज का दर क्या होगा, यहाँ भी आपसे रेट पूछा है, यहाँ भी आपसे रेट पूछा है। देखिए 2 वर्ष का एसआई है मतलब साधारण ब्याज है और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दोनों का टाइम का अंतर है 1 वर्ष, है ना जी। चलिए आप भी इसका अंतर निकाल लेना बाबू, कितने अंतर आ रहा है। तो देखो तो हाई बड़ा है ना, तो घटाओगे तो अंतर कितना आ जाएगा इसका। देखो तो अंतर मतलब देखिए ऐसे घटा रहे हो, 3 में से 2 घटा रहे हो, 2 में से 3 घटाओगे नहीं, बताना ऐसे घटा रहे हो तो कितना होगा। देखो तो बाबू 2 4 2 आ गया ना, ये बात देख रहे हो ना, इतना आपके पास ये आ गया। अब क्या पूछना है, रेट पूछता है आपसे। क्या पूछता है, रेट। 1 साल के हिले है तो देखो तो 242/2420 गुना 100 दे रहे हो ना। तो ये देखो तो 10 मरतबा में यहाँ से ये कट जाएगा ना, और आप यहाँ से इसको काट लेना तो आ जाएगा 10%, आ जाएगा 10%। समझ बात आप लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन ये उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यही है कि ये 2 साल के लिए 3 साल के लिए है ना बात। और अगर उस तरह का आ जाए कि नहीं 3 साल के लिए तो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए, नहीं 4 साल के लिए तो 4 साल के लिए, तो उसमें हमको एसआई को आधा कर देना होगा। केवल क्या करना होगा रेट निकालने के लिए, एसआई को आधा कर देना होगा। समझे ना बात। इतनी बात आप दिमाग में रखो, आपको फाइनल बनेंगे टोटल क्वेश्चन, कभी भूलोगे नहीं। इस तरह से पढ़ो तो कभी भूलोगे नहीं। समझे ना बात। चलिए हटा ना इसको, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए आप देखिए, कोशिश कीजिए लोग घर पे आप लोग ना, जिनको अगर मन करे कि नहीं हमको नोट करना है तो बोल दीजिएगा आप लोग ना। देखिए कितने क्वेश्चन था वो, 18 क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष का वो चक्रवृद्धि ब्याज पहले दे दिया ना। यहाँ 282 यहाँ लिख लो, 282.15 ये हो गया ना। चलो आए तथा साधारण ब्याज 270 है। साधारण ब्याज कितना है, 270 है। तो दर पूछ रहा है। आप बात ध्यान दो, आप जो 17 क्वेश्चन बनाए हो ठीक वैसी क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। हम इस हाँ ध्यान क्या देखिए, उसमें था कि एसआई पहले दिया था, यहाँ सीआई पहले दे दिया है। आपको एसआई को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, एसआई को। सबसे पहले आप अंतर तो निकाल लो, अंतर कितना हो जाएगा। देखिए तो ये 0.15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 8 में 7 गया 1 हो गया ना। अब तो कुछ नहीं होगा। तो रेट निकालना है ना, क्या बोले हैं, अंतर बटाने ये 2 साल का एसआई है। कितने, 2 साल का है ना, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा। इसको आप 2 से भाग करोगे तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपको क्या बोला गया है, ये पॉइंट है ना यहाँ 135 गुना 100 कर दीजिए। देखिए यहाँ से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, नहीं आप कटा लीजिएगा। देखिए तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, अब 5 तियाँ 5 दूनी 10, अब 5 आते हैं 35। नहीं अब देख लीजिएगा हाँ सुन लो ना, बता रहे हैं उतना काहे के लिए काटोगे। कौन सा क्वेश्चन था अभी ये, 19 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए 9 7 63 एगो आ रहा है आपके पास, आ रहा है ना, मतलब 9 बार में ये कट जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा। ऑप्शन भी थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, घबराइएगा नहीं। 9%, कितने परसेंट रेट हो गया, 9%। बात समझिए आप लोग कि नहीं समझ में आ रही है। बस ये टाइप जो फर्स्ट आप लोग बताए थे क्वेश्चन ना, टाइप बताते हैं, उतना टाइप अगर कमांड कर ले तो टोटल बन जाएगा, टोटल ये क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी छोटल फटल जो क्वेश्चन होता है आपकी प्रैक्टिस से बनता है। वो किससे बनता है, प्रैक्टिस से। हटाए ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। ये 19 नंबर क्वेश्चन था ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 20 करे, किसी राशि का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है, 48। तो क्या कहेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो दूसरे वर्ष का क्या होगा। ये प्रथम वर्ष का ब्याज है तो दूसरे वर्ष का पूछा है। जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे कि दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, बात ना, तो ध्यान रखिए कि दूसरे वर्ष का पूछा है ना, तो 8 का क्या कीजिएगा, 8% निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो 8% रेट से बढ़ रहा है। और ये दोनों जोड़ लीजिएगा, दोनों जोड़ लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा।
प्रथम वर्ष का जो दिया है ना उसी का जितना रेट दिया है ना वो रेट आप निकाल के उसमें जोड़ दीजिएगा तो वही ब्याज क्या होगा दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा। समझ ना बात, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो देख लो, अब इसमें काट कूट करने के चक्कर मत लगेगा। बहुत सारे इंटेलिजेंट बॉय होंगे कि काटने लगेंगे, दो ने 4 2 चौका 8 और 25 चौका 100, तो गए काम से। पता ना, आप डायरेक्ट गुना करिएगा 8 8 64 8 चौका 32 और 6 38 नहीं, और यहाँ पॉइंट डाल दीजिएगा आपका बाबू। देखिए खट से कर आंसर चलाया कि नहीं, आया कि नहीं आंसर। 0.84 और 8 3 11 4 1 नहीं हो जाएगा। बात समझ ना आप लोग, इस तरह से आप काम कीजिएगा। तो देखिए कैलकुलेशन में हमेशा बात है ना। अच्छा एक बात बताइए, हमेशा किसी का ध्यान देना है, उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को यूटिलाइज करते रहना है कि कैसे हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो अनाधुन खाली कलम मत चलाने वाला बनिए, दिमाग ज़्यादा चलाने वाला बनिए, कलम कम चलेगा और क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। समझे ना बात? और कलम ज़्यादा चलेगा तो क्वेश्चन कम बनेंगे, क्योंकि दिमाग बैठा रहेगा। जब अरे भाई ये कहिए ना चलेगा, या तो दिमाग चला लो या तो कलम चला लो, है कि नहीं बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन, कोई धन, देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वो अपने से 8 गुना हो जाएगा? ये भी टाइप में हम बता चुके हैं आप लोग को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है SCI में दुगना वाला क्वेश्चन, नहीं तो क्या कीजिए, दो वो चीज़ है, एगो वर्ष है, एगो क्या है बाबू, वर्ष है, और एगो क्या है, गुना है ना। दोनों को आप लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा कोई बात नहीं है। चलिए तो 15 वर्ष में कितना होता है, दुगना हो जाता है। तो कितने वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। जब भी यहाँ देगा दुगुना में तिगुना में, चलो तो 2 का मल्टीपल देगा, 2 से आओ 2 का पावर बनने वाला देगा। 3 अगर यहाँ रहेगा तो 3 को मतलब 27 देगा या 9 देगा, बात ना समझ ना बात आप लोग। अगर 5 देगा तो 25 देगा, बात ना। इस तरह से बात समझ रहे ना आप लोग। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 2 के पावर 1 कर सकते हो, और इसको क्या कर सकते हो, 2 के 3 कर सकते हो ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से पावर में गुना करा लेना है केवल। नहीं, जो आएगा आपका आंसर होगा x, तो x अब 15 तिया 45, कितने वर्ष में, पास वाले ना आप लोग। कुछ तो है नहीं, बस केवल फॉर्मेट दिमाग पर रखे रहो, बनते चले जाएंगे। आपको लगता है कि वो जो टाइप आपको बताई गई है उस टाइप से को इधर उधर भाग रहा है, जो टाइप आप लोग बता दी गई है देखिएगा मिला के, उतने टाइप आप दिमाग पर कर लो खाली। उसके बाद क्या होगा, वो ये इधर उधर भागने का नाम नहीं लेंगे, नहीं। और हर एक बार में हम आप लोगों को पहले वो टाइप करा देंगे सब ना, कि ताकि आपके दिमाग में पहले से एक बेस बन के बैठ जाए। समझे ना बात? और जब भी कभी एग्जाम देना हो तो बस उतने टाइप को आप देख लीजिए, आपका SI और मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उतने टाइप को देख लो, तो रिवीजन करने भी आप लोग के लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भाई जहाँ इतना पढ़ना है वहाँ इतने से काम चल जाएगा, तो बात है ना, हम उतने पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे उसको। समझ ना बात? चलिए हटाए ना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बाबू आपसे। कितने में क्वेश्चन था, 21। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि, कितने लगा धनराशि, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में क्या होती है, हमेशा दुगनी हो जाती है। तो 20 वर्ष में कई गुना हो जाए, तो डायरेक्टिव मैथ है, नहीं है ये। तो 20 वर्ष में कई गो 5 वर्ष होंगे, 4 गो होंगे। 1 गो 5 वर्ष, 2 गो 5 वर्ष, 3 गो 5 वर्ष, और 5 का 20 होता है ना, पता ना। राशि कितनी है, 12,000 है। तो 12 मान लो, ऑप्शन देख लेना, 12,000 की राशि है ना। तो पहला वर्ष में कितना हो जाएगा, 12,000 की राशि है, तो अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, पहला 5 वर्ष में 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 12 रुपया है आपके पास, मान लीजिए, हर एक साल दुगना होते जा रहा है। जीरो का अकाउंट करिए लीजिएगा, आप लोग नहीं कर लीजिएगा जीरो अकाउंट, हर एक साल दुगना हो जा रहा है। तो अभी 12 है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये ना दुगना हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ना चल रहा है, अब इसका ना दुगना होगा, तो 24 दूनी, अब अगले साल में इसका ना दुगना होगा, 48 दूनी नहीं, और हो तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 192। अब देख लिए 192 कौन ऑप्शन में है। चूँकि बात हो रही थी 12,000 का, आप माने हो 12, तो 12 रुपये पेंशन है, 12,000 पर 3 गो
जीरो हो जाएगा। समझ ना बात? 12 रुपये पैतन है या 12,000 रुपये 3 गो, ये सोच है कि नहीं? खुद सोचिए, इसको कोई बनाने की जरूरत है का? है कि नहीं बात? हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? कौन सा क्वेश्चन है? 23 नंबर क्वेश्चन। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपया निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया? 94.5 वर्ष मिल गया। दर कितना था? देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। बात हो रही है 2 वर्ष की। बात कितनी हो रही है? 2 वर्ष की, ठीक ना। अगर आप इसको फार्मूला पर आकर निकाल रहे हो, मतलब ये क्या है क्वेश्चन? निवेश किया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, बात ना। अच्छा चलिए, हाँ फार्मूले पर बना लीजिए, बेटर रहेगा ना। चलिए आप एक बात समझो, 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा आप लोग, कुछ है नहीं। अगर आप CI पर निकाल रहे हो फार्मूला पर, तब क्या होगा कि CI का फार्मूला हम बार बार आपसे उसी दिन बोल देंगे, इसका यूज़ नहीं करना है, इसको यूज करने से बचना है। P × 1 + r/100⁻n - p, इसको यूज ही नहीं करना है। हमको फार्मूला जब भी यूज करना है तो अमाउंट वाला यूज करना है। P × 1 + r/100⁻n - p। दे रहा हो ना बात? समझ ना आप लोग? तो ध्यान रखिएगा, हमको सॉरी इतना, बस इतना, यही हमको फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये फार्मूला फिर ही बनेगा लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेंगे ना। तो हमको क्या यूज़ करना है? A = P × 1 + r/100⁴ ठीक ना। तो देखिए आपके पास P दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 5800 P है आपके पास, है ना। लेकिन इसमें क्या दिया? 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर CI + P होता है, नहीं। तो आपको अमाउंट निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? इसमें क्या कीजिएगा? प्लस कर लीजिए। कौन? 594.50, नहीं। तो अमाउंट कितना निकल के चला आएगा आपको? देखो तो 0.50, ये 4, ये 9, 8 5 13, 5 1 6, 63,9405 आपके पास अमाउंट चला आएगा ना। तो अब देखिए हमको निकालना है, रेट निकालना है बाबू। यहाँ A दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P यहाँ से आएगा तो A के बटा में चलाएगा, P आएगा तो A के बटा में चलाएगा ना जी। तो A हमारे पास कितना है? देखो तो 63,904.50। P कितना है? 5800, है ना। एक पॉइंट यहाँ से हटा ले रहे हो तो इस पर 2 जीरो और डाल देना है। सोचे हो गया। अब आपके पास है 1 + r/100, नहीं। तो ये तो आपको नहीं मालूम, n मालूम है आपको 2 साल, लेकिन r तो नहीं मालूम है ना आपको। क्या कह रहा है? r नहीं मालूम है, ये r आपको निकालनी है, ये r आपको क्या करनी है? निकालनी है। समझ ना बात? अब देखिए काटिएगा आप लोग, ये तो 1 0 कट गया ना। आप देखिए इसको काटिए, तो इसको काटिए। अगर आप 4 से 4 तो नहीं कट रहा, 5 से काटिए, 5 से काटिए इसको। 5 इकाई 5, आइए कितना हो जाएगा? 5 इकाई 5 और 5 छक्के 30, कितने हो जाएंगे? 2 0 या 3 0? 3 0 हो जाएंगे ना कि 2 0 होंगे? अच्छा कितने जीरो है पहले से? अच्छा यहाँ हम लोग दे दिए हैं, ज़्यादा जीरो दे दिए ना। चलिए 1 0, तो मतलब 2 0 हो जाएंगे, हो गया ना ये। इनको भी 5 से काट लो, 5 इकाई 5, देखो तो 5 दूनी 10, नहीं 5 7 35, 5 8 5 9 45। अब आपके पास आ गया 1278 9, ये 1116 बात ना। अब ये कट नहीं रहा है डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि हो गई है। और देखिए आप इसको 2 से भी नहीं कटा सकते, 6 1 7 8 3 से भी नहीं कटा सकते, नहीं ना कटा सकते। तो ऐसे चूँकि आपको स्क्वायर लाना है, ये स्क्वायर भी किसी को नहीं आ रहा है किसी का स्क्वायर? किसी का स्क्वायर नहीं ना है, किसी का वर्ग नहीं ना आ रहा है। अब आप ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा कि मसा निकाल लीजिएगा, महत्तम निकाल लीजिएगा ना। आपको जैसे निकालना है आप ऐसे डायरेक्ट इसका मसा निकाल लीजिएगा, 116 100 ऐसे करके आप निकालते हो ना, इसका मसा निकाल लीजिएगा। जब मसा ऐसा निकालिएगा तो 29 मसा आएगा, 29 मसा आएगा ना। बात समझ रहे ना आप लोग? तो जब 29 मसा आएगा तो देखिएगा ये कटेगा कैसे 29 से, नहीं 29 ही ना, 29 इसका मसा आएगा। तो ऊपर वाला कटेगा किससे?
तो 441 से कट जाएगा ये, नहीं, और ये 400 से कट जाएगा, ये क्या होगा 400। तो ऊपर कितना आ जाएगा 441 और नीचे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, अब देखिए क्या हो रहा है कि 1 + r/100 के पावर स्क्वायर, तो ये 21 का स्क्वायर है और ये 20 का है, तो यहाँ कर लीजिएगा, ये हट गया ना। देखिए अब क्या हो गया कि r/100 बराबर, चूंकि यहाँ -1 है तो ये 1 जाएगा, तो 21 बटा कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा 21 बटा 20 -1, तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 1 बटा 20 गुना 100, तो 20 बचे 100, 5% आ जाएगा आपको, सही ना बात। कितना आएगा 5% आ जाएगा। घटा कर आप देख लीजिएगा लोग ना। तो ध्यान रखिएगा ये 441 और ये इस तरह से क्वेश्चन को बना दिया जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में नहीं आया है क्वेश्चन? कुछ है नहीं, आपको अमाउंट निकालना है। इसमें अमाउंट निकाल कर a बराबर P × 1 + r/100 रख देना है। जैसे जैसे दिया है सजा लेना है, काट पुट कर लेना है, क्योंकि क्या है कैलकुलेशन ये क्लिष्ट है। और ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कैलकुलेशन आ जाए आप लोग के पास और वो कट नहीं रहा है किसी से, और चूँकि स्क्वायर बनाना आप जान रहे हो, स्क्वायर बनेगा ही। अब चुपचाप दोनों का मसा निकाल लीजिएगा। उस मसा से देखिएगा ये दोनों कट जाएंगे, नहीं उस मसा अब की बार जो कटेंगे वो फाइनल हमारे आंसर में बदलेंगे, जैसे 441 441 किसका होता है, 21 का होता है, 400 किसका होता है, 20 का होता है, और स्क्वायर आपके पास हिले है, स्क्वायर कैंसिल, और बस आपको केवल कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर चला आएगा, है ना। भूलने वाली कोई बातें नहीं है इसमें, बस सरियाना सीख जाओ सब, है कि नहीं बात। खुद सोचो, आप ही जब घर में कोई चीज़ सरिया रखते हो तो भूलता है क्या? तो इसको भी सरियाना सीख जाओ तो ये भूल जाएगा क्या? कुछ है नहीं। देखिए कोई हम ट्रिक नहीं यूज़ करते हैं, देख रहे हैं ना, ये मेन कंसेप्ट होता है, और आपको वो चीज़ सिखाई जाती है कि मेन कंसेप्ट से आप एकदम फास्ट कैसे बना लीजिएगा, और बना लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपका ट्रिक क्या होगा, फेल कर जाएगा, लेकिन ये कभी फेल नहीं करता है, समझे ना बात आप लोग। चलिए हटाए ना इसको। ट्रिक पूछे मैथ को देखा जाता है, समझा जाता है, समझे ना बात। चलिए कितने में क्वेश्चन था अब ये 23 था। 24 देखिए क्वेश्चन, 15,000 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, कटा लीजिएगा, ये कट जाएगा आसानी से। देखिए क्या है कि चूंकि आपको यहाँ भी निकालना है a बराबर P × 1 + r/100 के पावर n, और क्वेश्चन नंबर कितने हैं, ये 24 है। सेम क्वेश्चन 23 वाला ही है ये भी ना। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपके पास 15,000 है, अब ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2496, तो a बराबर कितना हो जाएगा CI + P, मतलब 15,000 है ना। अब प्लस कितना है 2496, ये तो सोझे दिखाई दे रहा है ना। तो 6 9 4 आधे हो तो 5 2 7, 3 को 0 है, 4 को 0 है, इस पर 3 को 0 है, तो 5 2 7 हो गया ना, और a मतलब ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया ना। तो आप रख लो 17,496 बटा 15,000 बराबर 1 + r/100 के पावर n, और अब आप कैलकुलेशन कर लोगे। 2 है तो 2 रख देना, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग कटा कुटा के। कोई दिक्कत है किसी को? वही तो क्वेश्चन है जो 3 नंबर मतलब जो 23 नंबर क्वेश्चन था ना। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। करें किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का के चक्रवृद्धि ब्याज था, साधारण ब्याज का अंतर 35 है। कितना है? तो बताए थे ना, एक बार SI लिख लो, एक बार CI लिख लो। रेट कितना है, कौन है बाबू क्वेश्चन? 25 है। नहीं, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है ये दोनों का? 35 रुपया दिया हुआ है। ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है ना। तो देखिए तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि 5% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर।
तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10% नहीं। और देखो तो बाबू 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 5 दूनी 10, 10.25, 10 पॉइंट नहीं हो जाएगा m प्लस m गुना n बाई 100 या 2n नहीं प्लस n स्क्वायर बाई 100, दोनों में से कोई लिख लो बात ना। ये सक्सेसर यही ना सक्सेसर है। चलिए अंतर आप इसके पास कितना अंतर है 35 का, आपके पास कितना का अंतर है 0.25 का। 35 कर लो यहाँ, 1 बराबर कर लो 35 गुना 2 को 100 कर लेना क्योंकि वो क्या है पॉइंट है। 25 कर लेना, क्या आपका आंसर नहीं आएगा? नहीं आएगा। 5 का 20 के 0, चढ़ती हैं 12 2 14 और कितना हो गया 2 को 0 डाल दीजिए। नहीं दे रहा है इतना, दे रहा है ना सी नंबर, कोई दिक्कत है? अंतर तो आप लोग पहले ही समझा चुके हैं, नहीं समझाए हैं? अंतर तो आप लोग पहले ही समझा चुके हैं। हटाएं इसको। अब कौन क्वेश्चन है? 26 नंबर क्वेश्चन है। छब्बीस में क्या रहा है 5000 इतने वर्ष में 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और अच्छा ये भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है 2 वर्ष वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, क्योंकि छमाही संयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? छमाही। वार्षिक था छमाही दे होगा नहीं हो अंतर होगा, जबकि ब्याज का क्रमशः वार्षिक था छमाही दे होगा। आज चक्रवृद्धि ब्याज का ही अंतर है ये, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का है मतलब 2 पार्ट में क्वेश्चन है। एक पार्ट में एकदम बाबू सुगग 1 वर्ष में, एक बाबू क्या है 6 माह में। 2 तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो पहले 1 वर्ष में हम सुगग देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए कितना दिया हुआ है 5000 है रेट आपके पास है, प्रिंसिपल है आपके पास, है ना। कितना है 1/2 वर्ष है 4%, ठीक ना। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि 1 साल का ब्याज 4% है तो आधा साल का ब्याज कितना होगा 2% ना होगा। चलिए तो 1 साल तो 104/100 और 102/100 ये हो गया ना, ये नहीं हो गया। चलिए आप देखिए एक बात, क्या है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ से आप काट लो 2 0 काट लेना, ये 5 है ना और यहाँ से 1 0 काट लेना, कट गया ना 5 दूनी कट गया ना, और तो ये कट जाएगा क्या कट गया ना, दोनों को गुना करा लेना 104 4014 नहीं हो जाएगा गुना, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। 104 51 का गुना 104 नहीं 5 का 20 और 5 इकाई ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 1 3 और ये 53 हो गया ना। तो कितना आ गया हमको तो गुना कराने में हमको आ गया कितना 53 से 4 आ गया। चूँकि ये हमारा अमाउंट है, CI कितना हो जाएगा घटा लो 53 से 4 में से ये घटा लो तो 304 हो गया CI हो गया ना। चलिए लेकिन यहाँ 6 माह की बात हो रही है, कितनी माह की बात हो रही है तो समय कितना होता है वो तो 6 माह की जब यहाँ बात हो रही है तो 5000 तो राशि है हमारे पास, और यहाँ कितना है समय कितना है 3/2 वर्ष है, 3/2 वर्ष है ना। तो समय क्या होता है दुगना हो जाता है, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होते हैं, नहीं 1 साल में 2 छमाही होते हैं तो 1.5 साल में 3 छमाही हो जाएंगे। 6 दूनी 12 6 3 18 नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कीजिएगा 1.5 साल में कितने छमाही 3 छमाही, और रेट क्या है हो तो रेट आधा हो जाएगा। रेट क्या होता है आधा हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की रेट कितना है 4% है तो आधा साल की रेट कितना होगा 2% हो जाएगा, ठीक ना। आप यहाँ रख दो 102/100 102 चलिए इसको भी रख दो आप ऐसे ही, नहीं आप जो 2 को 2 4 काट लो, काट लेना आप यहाँ से 1 0 काट लो, काट लेना। अब ये 5 दूनी 10 कर लेना, अब फिर उसके बाद कुछ कोई खुरखाई मत करना। ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना, 2 5 10 51 हो जाएगा, हो गया ना। गुना कराने तो आती है ना आप लोग को, देखो तो क्या कर लेना 102 का स्क्वायर कर लो, जो भी करना है कर लो, ठीक ना। देखो तो 102 कर लो यहाँ, और करना होगा आप लोग साइड में कर लीजिएगा, कहीं साइड में कर लेना, ठीक ना, लिखने बढ़िया रहेगा, ठीक ना। देखिए
एकदम फटाफट कर लो, कोई नियम की जरूरत नहीं है आपको ना, जितने फटाफट करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। हो गया ना, इतना हो गया, 51 डाल दो यहाँ। हो गया ये ना, चलिए यहाँ रख दो इसको, यहाँ रख दो, कितना 53,0605 रख दिया। और बटा में क्या कर दो, 100 है ना, तो यहाँ पॉइंट बैठा दो, पॉइंट बैठा दिया ना। तो ये क्या था, ये अमाउंट था ना आपके पास, यही कितना हो गया आपके पास, 5 घटा लो इसमें से, 3060.5 हो गया, क्या CI हो गया आपको। अब क्या पूछा था कि SI और CI का मतलब दोनों साल के CI का अंतर पूछा था। हाई CI ज़्यादा है ना, हाई CI ज़्यादा है ना, तो आप क्या किया, अंतर कीजिएगा, तो क्या होगा 0.05, तो ऐसे ही 2.05, यही तो अंतर हुआ आपका, यही तो आपसे पूछ रहा था, नहीं दे रहा है 2.05 नहीं दे रहा है, हो 4 दे रहा है यहाँ, कहीं गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया, 4 होगा यहाँ, 5 नहीं होगा, 4 होगा 5 नहीं होगा अब ना, क्योंकि 4 कहीं 4 होता है ना, 5 लिखा गया, गलत है, यहाँ 4 होगा, बस में ना, यहाँ 4 होगा। कोई दिक्कत किसी को, और कौन ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप जब बनाओगे तो ये फास्ट बनते चले जाएंगे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था अभी ये, 26, 27 क्वेश्चन देख लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन। वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है, नहीं दूसरे वर्ष का, बस में आप लोग चलिए 132 है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 2n मतलब 10 दूनी 20, 10 कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, मतलब 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, बस में ना। ये तो क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कह रहा है, क्या अच्छा 132 रुपया दूसरे वर्ष का, नहीं तो पहले वर्ष का कितना हो जाएगा, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या हो या SI हो या CI हो, एक ही होता है 10%। दूसरे वर्ष का CI कितना हो जाएगा आपके पास, कितने हो जाएगा, देखो तो मतलब सक्सेजर यूज करना है, 21% हो जाएगा ना, 10 दूनी 20, 21% सक्सेजर, अरे सक्सेजर बार बार बताना पड़ेगा आप लोग को, नहीं ना, हो जाएगा। अब आप देख लो दोनों का डिफरेंस कितने के हैं, 11% का, क्या पूछा है, दूसरे वर्ष का पूछा है, तब हाई जब घटेगा इसमें से तब ही ना दूसरा वर्ष का निकलेगा, हाई है 1 वर्ष, हाई 2 वर्ष का निकलना है, बात ना, हाई मिलाती है कितना आबू 2 वर्ष का है ना जी, तो हाई क्या है 1 वर्ष का है, हाई मिलाती है 1 वर्ष का और 2 वर्ष का, तो इसमें से घटेगा तब है ना हाई दूसरा वर्ष का निकलेगा, हाई 1 घट जाएगा तो 2 ना बचेगा, बस है ना। तो 11% बराबर 132, 1 बराबर कितना होगा 132 बटा 11 गुना कितना होता है 12, 11 32 से होता है, नहीं होता है, कट गया 1200, नहीं दे रहा है 1200, बस समझिए आप लोग, यहाँ समझने वाली बात है। दूसरे वर्ष का पूछा है कि दूसरे वर्ष में क्या होगा, तो दूसरे वर्ष 1 वर्ष के बाद आता है ना, तो जब 1 वर्ष वाला घटा दोगे तभी ना दूसरे वर्ष वाला आएगा, तो 1 वर्ष का तो हाई ले है, CI वही है, दूसरे वर्ष में क्या होगा, सक्सेजर यूज कर देना, 10 + 10 + 10 गुना 10 बटा 100, तो 21% आ जाएगा, तो जब घटा दोगे तो दूसरे वर्ष का आ जाएगा 11%, 132, क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को बाबू। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या है आप क्वेश्चन 27 तो हो गया ना, 28 देखिए, करे किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपया है। और चक्रवृद्धि ब्याज CI 129 है 2 वर्ष का। क्या पूछा है? रेट पूछा है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में बताइए आप लोग? इसका अंतर आ गया कितना? 9। अब क्या करेंगे? 2 वर्ष का 120 है तो 1 वर्ष का ऐसे कितना होगा? बस समझ के बात आप लोग। अब ये क्वेश्चन क्या कभी भूल जाओगे आप लोग? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगी तो भूल जाओगे आप लोग, नहीं ना? दे तो अब यहाँ से काट लो। 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 दिया। कोई दिक्कत है? अब तो ऐसा क्वेश्चन मतलब बबू वाला क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन समझ लेना, बड़ी टफ क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझने वाले कुछ भी टफ नहीं है। नहीं जानने वाले के हम बताए थे ना आपसे कि अगर बिहार की राजधानी पूछता, अगर नहीं मालूम तो आपके लिए टफ है। क्वेश्चन वही टफ होता है जो आपको नहीं आता है, और क्वेश्चन उसी के लिए टफ होता है जो गधा होता है। नहीं, बढ़िया के लिए टफ होगा, जब मेहनत करेगा उसके लिए टफ होगा क्वेश्चन, है ना बात? चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए बाबू? 28 तक। चलिए 29 देखिए। अब बात आ गई है किस्त की। बात किसकी आ गई है? किस्त की बात आ गई है। समझ गए ना बात आप लोग? देखिए किस्त क्या होता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, मान लो कि कोई सामान 10,000 का है, आप खरीदने गए, आपके पास 10,000 रुपया नहीं है, आपने किस्त पर ले लिया, तो वो किस्त बांटेगा ना। तो किसका किस्त बांटा गया है? यहाँ 1025 रुपया का ऋण है, 225 रुपये का इसका किस्त दिया गया। क्या दिया गया है? किस्त दिया गया ना। 2 किस्त में भुगतान करना है। कितने किस्त में भुगतान करना है? 2 किस्त में। नहीं, किस्त का रेट कितना है? 5% है। कितना है? 5% है। बस में ना। तो ये भी किस्त है, ये भी किस्त है। नहीं, 2 को किस्त में बांटना है। किस्त क्या होता है? बराबर किस्त होता है, याद है आप लोग? नहीं, यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है? बराबर किस्तों में। नहीं, किस्त क्या है? बराबर है। क्या होता है? बराबर है किस्त। नहीं, तो बराबर किस्तों में बांटना है। मतलब अब की बार 10 रुपये तो अगलो बार 10 रुपये देना है ना। अब की बार 20 रुपये तो अगलो बार 20 रुपये। यही ना बराबर किस्त हुआ। बस है ना आप लोग? हमने किस्त रख दिया यहाँ, आप भी रख देना किस्त ऐसे ना। देखिए अब क्या करना, पहली साल के लिए है ना किस्त, तो 1 + R/100, तो 105 बटा 100। देख रहे हो बात ना? अब ये दूसरे साल के लिए है ना। दूसरे साल में क्या होता है? सक्सेसर यूज होता है ना, नहीं होता है? तो कितना हो जाएगा दूसरे साल के लिए? ये बटा देखो तो 105 गुना 100 गुना 105/100, 2 साल के लिए हो गया ये। चलिए आप 21 5 75 से काट लेना, 20 5 100 कर लेना। देखिए एकरा में 2 को 20 है ना, 20 और 21 देख रहे हो ना, ये बदल पलट जाएगा ऊपर, तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 20 के बटा में 21, ये ऊपर चला जाए ना, और 400 के बटा में 441। बात समझो, 21 और 441 का वर्ग लघुत्तम कितना होगा? 441 ही होगा ना। तो मतलब हेकरा में एगो 441 है, 21 एक सही 441 है, तो 21 दूनी 42। और टोटल किस्त आपके पास कितना है? 1025 को ना बांटना है आपको, देख रहे ना। तो है कितना हो जाएगा? 441, 21 दूनी 42, 420 और 400 कितना हो जाएगा? 820। 820 के बटा में 441 बटा बराबर कितना हो जाएगा? 1025। किस्त बराबर लिखिएगा। हाँ बस वहीं तिरछी भूल जाओ, डायरेक्टे सीख जाओ। नहीं, वो बचपन में था तिरछी, एकदम डायरेक्ट जहाँ से जो फॉर्मेट है वहाँ रखो, आंसर आ जाएगा आपके पास। और देखिए 5 कहीं 5 है ना आपके पास, कहाँ है क्वेश्चन? कितने नंबर था? 29 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। अब भाग अगर देख लेना आप, देखो तो ये 82 है, 82 है ना। तो रुको ना, यहाँ से कैसे कटाओ इसको कि बेटर रहेगा। 2 से नहीं कट रहा है ना, 8 2 10 नहीं कट रहा है ना, 5 से कटाओ इसको। कितना कटाओगे? देखो तो 5 3 15। अच्छा एक मरतबा में, एक मर्त में तो 3, 5 6 30, 5 चौका 20 हो गया ना। आप देखना कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 164 हो गया ये। नहीं आई 5 5 10 अब 5 5 25 नहीं
अब एक बात देखो यहाँ से, आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट गुना कराइएगा। क्या कीजिएगा आप लोग, कितना क्वेश्चन था वो, 29 है ना, डायरेक्ट गुना आप लोग कराइएगा, ठीक ना। देखिए अब एक बात ध्यान रखिए आप लोग को, ए और बी आपका आंसर नहीं होगा, ए और बी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है ना। तो ए और बी आंसर नहीं होगा हम लोग का, तो हम लोग का वो सी और डी में से होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, जब आप गुना करा के काट कूट कीजिएगा तो इसका आंसर चलाएगा आपके पास 55125। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, 55125 पूरे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर, इसको गुना करा के इससे भाग कीजिएगा तो आपका आंसर इतना चलाएगा। समझ ना बात आप लोग। तो किस्त समझ ना, किस्त कैसे निकालनी है हमको, किस्त रख देना है, किस्त रख देना है, उलट के क्या करना है, भाग। या डायरेक्ट भी आप जब इतना जान गए हो, इतना जान गए तो आप डायरेक्ट ही करना, नहीं कितना है वो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको हटाएं यहाँ से, डायरेक्ट कैसे करेंगे, किस्त तो निकालना था हमको। तो 100 होगा, 20 5 100 होता है, यहाँ 20 कर लेंगे, यहाँ 21 कर लेंगे, यहाँ 4 से कर लेंगे, यहाँ कितना कर लेंगे, 4 से 41 कर लेंगे। देखो तो दूनी 42, एलसीएम तो निकालना है, कितना होगा, 820 कर लेंगे और 4 से 41 कर लेंगे, बराबर 10 25 कर लेंगे, है कि नहीं बात। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले वो समझाने के लिए आपको उतना लिखें, आप डायरेक्ट अपने दिमाग से छोटा कर सकते हो। चलिए हटाना इसको। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 30 नंबर। कितने नंबर बाबू, 30 नंबर। देखिए बराबर बराबर 3 किस्त में बांटना है आपको। किसको, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त में बांटना है इसको, ठीक ना। चलिए अब कितना, 10% से 10% बांटना है ना आपको। चलिए आप क्या कर सकते हो, के गुना यहाँ डायरेक्ट आप देखो तो इसमें भी तीन बार में बांटना है ना आपको। तो पहले बार में 1 + r/100 मतलब 11/10, 11/1 + r/100, ये 10% है आपका, कट गया ना, तो 10 1 11/10। दूसरी बार में कितना हो जाएगा, k/121/100 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, तो 13 11 क्यों कितना होता है, कितना होता है, 13 31 होता है, कितना होता है ना बात। इतना बटा में 3 गो 0 हो गया ना, और बराबर कितना है आपको, 66 2 00 है कि नहीं, ये के है ना जी। उलट जाएगा आपको, क्या होगा, उलट जाएगा, ऊपर 10 बात ना, मतलब 10, अब नीचे कितना हो जाएगा, 11। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लिख लेना आप। चलिए एलसीएम तो 13 31 होगा आपके पास। अब कुछ करना नहीं, एकदम आपके पास सोच है एकदम, है ना। तो यहाँ क्या रखोगे दोस्तों, 11 में 121 से गुना कराओगे तो 13 31 आएंगे, तो 121 सीजा हो गए, तो 1 0 हो गए ना। चलिए इसमें 11 से गुना कराओगे तो इतना आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो, तो 11 पर 2 को 0, और ये जस के 10 रह जाएगा। तो क्या आपसे नहीं बनेगा ये, सब में के है डाल दो, नहीं तो 1 है ना आपके पास, 1 से कर दो, है कि नहीं बात। तो बन जाएंगे ना, ये बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग ना। चलिए हटाएं इसको, कैलकुलेशन हो जाएगा ना। अब कैलकुलेशन करना रह गया है, और ये एकदम आसान कैलकुलेशन है, एकदम हाई कटने वाला आ रहा है, एकदम कटने वाला आ जाएगा, नहीं आएगा। और समझो तो ये इतने आएगा, 3 3 1 आएगा, सब जोड़ोगे तो बात ना। और 2 मरतबा में क्या होगा, कट जाएंगे, ये कट जाएंगे ना। चलिए हटाना इसको। आप देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 क्या कर रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया था जो वार्षिक किस्त में चुकाया गया, यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 है, वहीं तो है, ये उल्टा पूछ दिया। उसमें किस्त पूछ रहा था, वो मान इसमें पूछ दिया, तो क्या करोगे इसमें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ी सा समझना क्या करोगे, किस्त का वैल्यू कितना है, 882 है, बराबर किस्त है, बराबर किस्त है। हम क्या करेंगे, इसको बाहर कॉमन निकालेंगे। क्यों कॉमन निकाल लेंगे, तो आप तो यही लिखोगे ना, यही नहीं लिखोगे ना, के 1 + r/100 1 साल के लिए, 1 + r/100 1 साल के लिए नहीं, दूसरे साल के लिए के 1 + r/100 के पावर स्क्वायर, यही ना लिखोगे। तो है के कॉमन आ जाएगा कि नहीं आप में, तो के कॉमन आ जाएगा तो यही ना हो जाएगा, जो भी हो रेट होगा ना। तो रेट आपके पास कितना है इसमें, देखिए तो 5% है ना। तो 5% 105/100 का मतलब क्या होता है, 21/20,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 20/21 नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा 400 बटा हो जाएगा ना। यहाँ आप बात तो समझ रहे हो। ये कितना, ये इसका वैल्यू कितना दिया है 820 882 इतना ही दिया है ना। चलिए हाई कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 420, तो ये कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा ना। और 441 दो मरतबा में कैंसिल, देखो तो सोझे सोझे आ जाएगा कि नहीं, आ गया ना। बस हो गया ना, कैलकुलेशन कर लोगे ना। नहीं समझ रहे बात, इतनी सा दिमाग दौड़ेगा नहीं तो जनता का बुकवा इसी में कटाएगा, सब इसी में कटाएगा, सब कटा के कैसे कटाएगा तो कटबे करेगा, ऐसा थोड़ा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ भी रखो तो कटेगा, पता ना आंसर बाकी इतना ही आएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हरज नहीं है वहाँ भी, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए ये 31 है। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन इसका बच गया है, वो क्या कर रहा है, एक पेड़ की ऊंचाई 1/8 गुना वृद्धि होती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी है 64 सेंटीमीटर है, 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। मतलब मिश्र धन, क्योंकि इसमें मूलधन ना पेड़ के काट नहीं निकालोगे, पैसा थोड़े है, पेड़ है। ये 64 देखिए दो तरह से आप बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए 8 गुनी बढ़ रही है तो परसेंट में इसको बदलोगे तो 100 से गुना कराओगे तो ये परसेंट बदल जाएगा ना। 25 का 100 होता है, 4 दूनी के 8 होता है, 25/2% आपका रेट हो गया ना। 64 क्या है अभी फ़िलहाल इसकी लंबाई है, मतलब मूलधन है 64। अब तो 25/2% से बढ़ रहा है ना, तो इसे कर देना 1 + 25/2 का 2/100, क्यों 25/2 है ये, है ना। 2 साल के लिए 2 साल कर देना यहाँ से। 25 का 100 हो गया ना। और नहीं तो इतना अगर परसेंट आपको नहीं निकलना, देखिए इससे भी वहीं आएगा 64, 4 दूनी 8, 4 दूनी तो 1 + 1/8 मतलब 9/8, 9/8 8 9 या आप ये परसेंट निकालना नहीं चाहते हो तो जब ये 100 कब होता है, जब रेट परसेंट में होता है। यहाँ रेट हमारे पास परसेंट नहीं है, रेट तो हमारे पास परसेंट है नहीं। हम मान लेंगे क्या कि चलो 1 है तो 1 से है बाबू, तो 1/8 बढ़ रहा है तो 1/8 बढ़ रहा है, रेट नहीं तो हम निकाल लेंगे डायरेक्ट है। तो 64 है ना, 64 गुना 1 + r/100 होता है, वहाँ 1 + r करेंगे हम केवल, तो क्या होगा 1 + 1/8 मतलब 9/8 हो जाएगा ना यहाँ से। चलिए ये कैंसिल हो गया, 9 आपका समूह निकाल सकते हो आप, या तो परसेंट में बदल लो या तो डायरेक्ट भी। हम बार बार बताते हैं कि रेट 100 में कब होता है, जब रेट परसेंट में होता है, रेट जब परसेंट। कोई दिक्कत किसी को? खत्म हो गई है। अब घर पर क्या काम करना है मालूम है आप लोग को, बस फिर से 1 से लेके उतना तक एकदम समय देखते हुए बना लेना है, फिर ये आपको अब कभी छोड़ेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा, जब ये आएगा तो आपसे ये फाइनली बनेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो कभी ये आपका होगा नहीं। जब भी एग्जाम में आएगा तब भी गलत आंसर ये आप लोगों से बनेगा इसका। भाई जो प्रैक्टिस करेंगे उनसे तो बनेगा, जो नहीं करेंगे उनसे नहीं बनेगा ये। और आप लोगों तो बाबू क्या है कि टाइपें बता दिए आर्य सरवाल का, मेन टाइप बता चुके हैं। वो टाइप अगर पकड़ ले रहे हो तो फिर और कुछ पढ़ना नहीं है, रिवीजन उतना ही करके जाया जाता है। इतनी किताब रिवीजन करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत टाइम लगेंगे, है ना बात। चलिए